तो अब जियो समझ गई थी कि जनरल शुरू से ही उसको उल्लू बना रहा था। इधर चांगसाओ उस मरे हुए बंदे की प्रोमोडियल मेमोरीज को चेक करता है और तभी उसे कुछ एविडेंस दिखते हैं जिनमें जनरल किसी बंदे को अटैक करने की सारी प्लानिंग बता रहा था। वो कहता है कि हमने ड्रैगन ट्रैपिंग एरी का यूज करके जियो को उसमें फंसाना है ताकि वो दूसरों की मदद करने ना आ पाए। लेकिन प्रिंसेस साना का क्या करना है? तो मिस्टीरियस बंदा कहता है कि उससे मैं निपट लूंगा। तो वो कहता है कि सियाना के राज्य में हमारे राज्य के डिस्ट्रॉय कर दिया था, अगर हम दोबारा से उसे बचाने जाएंगे और तब मैं तुम लोगों को हीरो का खिताब दूंगा। और ये मिस्टीरियस बंदा और कोई नहीं बल्कि यूंकिंग था और वो बस प्रिंसेस को लाइक करने का नाटक करने आया था और वो बस प्रिंसेस को लाइक करने का नाटक करता रहा है। और अब उसका ये राज चांगसाओ को भी मालूम हो जाता है और वो कहता है कि मुझे शुरू से ही बंदे पर शक था कि ये बंदा इतना अच्छा कैसे हो सकता है, लेकिन मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे भी दूसरों के मैटर में टांग अड़ानी नहीं चाहिए। तभी वो एक बग को देखता है जो कि उस पर नजर किए हुए थे। चांगसाओ तुरंत ही उसे खत्म कर देता है। वो कहता है कि जनरल ने इस जंगल में कई सारे बग्स छोड़ दिए हैं ताकि वो बग्स की सभी पर नजर रख सके। वाकई यूंकिंग ने बहुत ही मेहनत की है ताकि वो जियो को इस मैटर से दूर रख पाए, अपने प्लान को अंजाम दे पाए। लेकिन पहले तो मैंने इस सब्स को ढूंढना चाहिए। यूंकिंग को तो मैं बाद में देख ही लूंगा। अब वो आगे बढ़ ही रहा था मगर तभी वहाँ पर एसिड रेन शुरू हो जाता है जो वहाँ पर मौजूद सभी पेड़ पौधों को जला रही थी। तो चांगसाओ तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए टाउट एंसेस्टर से मदद मांगता है और तभी हमें उसके एंसेस्टर की शैडो दिखाई देती है। चांगसाओ देखता है कि आसमान में कुछ अजीब हो रहा है। उतने में ही सियाना वहाँ पर आकर गिर जाती है मगर चांगसाओ ने उसे पकड़ लिया था। अब थोड़ी देर बाद उसकी स्वॉर्ड भी नीचे आकर गिर जाती है और वो सीधे चांगसाओ के पैर में घुस गई थी जिससे चांगसाओ को गजब का दर्द हो रहा था। वो जोर जोर से रोने लगता है और अब हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंक्सू एक बड़े से क्रैब को आसानी से मार देती है। लेकिन तभी वहाँ पर क्रैब्स की पूरी फौज आ गई थी जिससे लिंक्सू बहुत डर जाती हैं। वो कहती हैं कि प्लीज़ मुझे मत मारना और इतना कहकर वो उन पर एक वेसल फेंक देती हैं और उस वेसल में से पॉइजनस स्मोक बाहर निकलने लगती हैं जो उस पूरी जगह पर फैल गई थी। उन सभी क्रैब्स को मार देती हैं। लिंक्सू के साथ यह सब देखकर शॉक हो जाते हैं। तब तक वहाँ पर एल्डर लियो भी फाइनली आ चुके थे और वो लिंक्सू से पूछते हैं कि तुमने पॉइजनस कहाँ से मिला, क्योंकि डानमिंग जो कि एल्केमी के माहिर हैं उसके पास भी इस पॉइजन का कोई एंटीडोट नहीं था, तो ये तुम कहाँ से लाई हो। जिस पर लिंक्सू बताती हैं कि ये पॉइजन मेरे सीनियर चांगसाओ ने बनाया है और ये बताने के बाद उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी है। दरअसल चांगसाओ से पॉइजन रिफाइनिंग सीखना चाहते हैं और वांग पॉइजन रिफाइनिंग के अलग अलग मेथड भी सीखना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे एक बोतल पॉइजन दे सकती हो, वो मैं मेरे सीनियर को दूंगा जिससे वो बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो लिंक्सू ना चाहते हुए भी उन्हें एक बोतल थमा देती है। वो खुद ही खुद को कोस रही थी कि मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे सीनियर को एक्सपोज कर दिया। अब पता नहीं कि सीनियर क्या करेंगे और पता नहीं कि अब मैं सीनियर को क्या जवाब दूंगी। और तभी आसमान में हम एक क्रैब को देखते हैं जो अपने सीनियर से कह रहा था कि इस बार तो इंड्यूशन के लोगों ने हद पार कर दी, मैं अभी जाकर उन्हें सबक सिखाता हूँ। तो वो बंदा कहता है रुक जाओ, उन लोगों ने ज्यादा मेहनत किए बिना हमारे कई सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया, शायद यही इंसानों की स्ट्रेंथ है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ड्रैगन खतरे में पड़ जाएंगे। इधर हम सियाना के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था वो देखते हैं। जब उसे पता चला कि जनरल उसका दुश्मन है तो वो कहती है कि हमारे राज्य ने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया, मेरे फादर ने कहा था कि तुम उनके सबसे ज्यादा वफादार जनरल हो। तभी यूंकिंग अपने स्वॉर्ड को टच करते हुए कहता है कि यूविन तुमने राजा को धोखा दिया है। इतना कहकर उस पर हमला करने चला जाता है, लेकिन हमें तो पता है कि वो बस नाटक कर रहा था। तो जनरल तुरंत ही उसे पकड़कर उसके गले पर अपने स्वॉर्ड लगा देता है और वो कहता है कि यूनकिंग तुम शायद प्रिंसेस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो क्योंकि इतनी मुश्किल हालातों में भी तुम उसका साथ दे रहे हो। तो यूनकिंग कहता है कि मैं कई सालों से इसके साथ हूँ, तो मुश्किल वक्त में मैं इसके अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम सियाना को मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, अब तो मैं पहले तुम्हें ही मारूंगा, लेकिन तुम्हारी अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। तो वो कहता है कि हाँ मेरे पास यही मौका है। तो मैं उसे अभी कहना चाहता हूँ कि सियाना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ आफ्टर लाइफ में जीना चाहता हूँ।
क्या तुम मेरा साथ दोगी? तभी सुहाना को उन दोनों के साथ बताए पल याद आते हैं, लेकिन सुहाना उसे जवाब देती है और वो कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। उसका ना सुनकर यूंकिंग के होश उड़ गए थे। साथ ही साथ उस असासन और जनरल को भी यूंकिंग पर हंसी आ रही थी। सुहाना कहती है कि सीनियर, हम सब कल्टीवेटर हैं, हम प्यार के बंधन में नहीं बन सकते। मैंने पहले ही मोहब्बत करने का ख्याल छोड़ दिया है और मैंने पूरी लाइफ बस कल्टीवेशन के नाम कर दिए हैं। अगर आज मैं मर गई तो मेरी किस्मत होगी, लेकिन हम दोनों जिंदा बच गए तो हम लोग मिलकर कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। यूंकिंग कहता है कि इसका मतलब कि तुम मेरी कभी नहीं बन सकती। जिसके बाद जनरल अपनी स्वॉर्ड हटा देता है। वो सुहाना समझ गई थी कि यूंकिंग इन सब का बॉस है। वो कहता है कि तुमसे शादी करने के बाद राजा दामाद बनना चाहता था और फिर धीरे धीरे इस कंट्री को मेरी कंट्री बना लेता। तो सुहाना कहती है कि मेरे कई सारे भाई बहन हैं, अगर तुम मुझसे शादी कर लेते फिर भी तुम्हें राजा की पोजीशन नहीं मिलती। तुम्हारा प्लान बहुत बेकार है। तब तक सुहाना ने एक तालिस्मान निकाल लिया था। इधर यूंकिंग बोल रहा था कि मैं तुम पर लव कर्स डाल दूंगा, जिसके बाद तुम मेरे सारे ऑर्डर्स फॉलो करोगी। अब जनरल उसकी तरफ जा ही रहा था कि तभी सुहाना जल्दी से टेलीपोर्टेशन तलिस्मान को एक्टिवेट करके वहां से भाग जाते हैं और इस तरह वो चांगसाओ के पास पहुंच गई थी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम।